बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम जो था उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसे कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में हमने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है उसके मतलब डिस्कशन की। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा या रियल एनालिसिस के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर हम रिवाइज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन दोबारा ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। अ सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू लिमिट l। एक सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं और हम कहते हैं कि वो किसी लिमिट l को रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है अगर इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर जिसका नाम हमने यहाँ पर एप्सिलॉन रखा है उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट आपको मिले। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर एन नॉट आपको मिलता है। रियल नंबर एप्सिलॉन गिवन है, इसके लिए आपको एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन नॉट जिसका नाम यहाँ पर मैंने रखा है मिलता है, सच डैट कि इस सीक्वेंस an और इसकी लिमिट l के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है। यानी ये इसकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और सिंबॉलिकली अगर कोई सीक्वेंस an जो है किसी लिमिट l को कन्वर्ज करता है तो हम उसको फिर लिखते हैं ऐसे, लिमिट n अप्रोचेस टू an इक्वल टू l। मैंने लास्ट लेक्चर में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत कंप्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस की है। आज के लेक्चर को समझने के लिए अगर आप लास्ट लेक्चर को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम किसी सीक्वेंस की जो लिमिट है उसको बाय डेफिनेशन निकालना सीखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अपने पेपर देखें तो सम टाइम आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ जाता है कि आपने ये प्रूफ करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ये प्रूफ करना है कि एक सीक्वेंस जो है, ठीक है, उसको बाय डेफिनेशन आपने ये प्रूफ करना होता है कि एक सीक्वेंस हम लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा जी कि शो डैट बाय डेफिनेशन इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 1/n की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शो डैट द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर सिंपल, अगर आप कहते हैं कि ये आपके पास सीक्वेंस an इज इक्वल टू n है, 1/n है, तो क्या करेंगे? इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल अगर ऐसे करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो तो नज़र आ रहा है कि 1/infinity डैट इज इक्वल टू 0। तो चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आपके पास 0 के इक्वल है। ठीक है, एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लेकिन आपने इस चीज़ को बाय डेफिनेशन जो है वो प्रूफ करना है। बाय डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपने ये जो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन पढ़ी है इसको इस्तेमाल करते हुए आपने ये प्रूफ करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। अब इसको प्रॉपरली प्रूव करने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि हम पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, डैट इज़ आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी। आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं जिनका नाम यहाँ पर मैंने x एंड y रख लिया है, फॉर ऑल x y बिलोंग टू r, और इन दोनों रियल नंबर में से एक रियल नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर x जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो रियल नंबर x और y हैं उनमें से एक पॉजिटिव है तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट मिलेगा। ठीक है, सच डैट कि अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है n नॉट और ये जो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़, x भी पॉजिटिव और नेचुरल नंबर n नॉट वो भी पॉजिटिव, इन दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है n नॉट x वो y के बराबर आएगा। यहाँ पर आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रियल नंबर का नाम एक्स वाई रख सकते हैं, वाई जी रख सकते हैं, आप ए बी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। सिर्फ बात जो यहाँ पर देखनी है वो आपने ये है कि उन दो रियल नंबर में से एक रियल नंबर पॉजिटिव है
जो दूसरा रियल नंबर है उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इस आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो होता ही पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं नेगेटिव होता ही नहीं। तो आपने क्या करना है, उस नेचुरल नंबर को और ऊपर से जो पॉजिटिव रियल नंबर है जिसका आपने नाम कुछ भी रखा हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, वो तीसरे नंबर से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर दो रियल नंबर ए और बी लेट कर लिए और मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि बी मेरे पास जो है वो पॉजिटिव है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी इंटू एन नॉट ग्रेटर देन ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ए के मतलब आपको कुछ नहीं बताया, मैंने ए के मतलब सिर्फ ये कहा है कि वो रियल नंबर है। वो कैसा रियल नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बी के मतलब ये बात गिवन है कि बी जो है वो पॉजिटिव है, तो बी का और एन नॉट का प्रोडक्ट हमेशा ए से बड़ा आएगा, ठीक है। आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी के मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, ठीक है। ये अगर आपने ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी किया और उसमें आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी के मतलब बताया भी है। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने प्रूफ ये करना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है, लेकिन बाय डेफिनेशन प्रूफ करना है, या हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी पढ़ के आए हैं। वो क्या थी, एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं अगर उसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट हो, ठीक है, यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर उसका आंसर फाइनाइट रियल नंबर आए। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, जब आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो आंसर 0, डेट इज़ द फाइनाइट रियल नंबर। तो 0 एक फाइनाइट रियल नंबर है। वो तो नज़र आ रहा है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप इसे बाय डेफिनेशन प्रूफ करें। तो बाय डेफिनेशन कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं। लेट ए एन जो है वो आपके पास, ये सीक्वेंस 1/n जो है इसका नाम हमने ए एन रख लिया। देन टू प्रूव डैट, तो आपने ये प्रूव करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, वी नीड टू शो डैट ये प्रूफ करने के लिए कि इसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है, हमने प्रूफ ये करना है, वी नीड टू शो डैट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट a positive integer n naught belong to natural number such that कि an माइनस 0 का आंसर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए तमाम n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट से। या इसको हम ये लिख सकते हैं an चूँकि 1/n के बराबर है, तो 1/n माइनस 0 का आंसर आपने लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। देख, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़, अभी कोई नई चीज़ नहीं लिखी, मैंने सिर्फ यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ किया है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में टोटल 4 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक है आपका सीक्वेंस an, दूसरी है ये सीक्वेंस की लिमिट, तीसरी चीज़ है आपका एप्सिलॉन, और चौथी चीज़ है ये नेचुरल नंबर n नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि ये सीक्वेंस की लिमिट आपने 0 के इक्वल दिखानी है, या हमने ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करता है। तो इसके लिए हमने ये शो करना है कि ये इनक्वालिटी दुरुस्त है, ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। ये हमने हमारा टारगेट है। ये आपका, इसमें 4 चीज़ें देख लें, एक आपका सीक्वेंस है, दूसरी आपकी लिमिट है, तीसरा एप्सिलॉन है और चौथा n नॉट है। तो आपका टारगेट ये है कि अगर आप ये दिखा दें कि 1/n जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पर आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय यूजिंग आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी, आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, अब आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख लें। अब आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी क्या है आगे लिखना है आपने, विच स्टेटेड एज, जिसकी स्टेटमेंट इस तरह है। वो क्या है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, तमाम रियल नंबर एक्स वाई के लिए
आपका x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट, आपको एक इंटीजर एन नोट मिलेगा सच डैट कि एन नोट और x का जो प्रोडक्ट है वो y से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने इन क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर एन नॉट लिया है तो फिर यहाँ पर जो आप आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी में भी नेचुरल नंबर इस्तेमाल करेंगे उसको भी एन नॉट ही यहाँ पर रखें, ठीक है। अगर वहाँ पर आपने नेचुरल नंबर का नाम एन नॉट की जगह कुछ और कैपिटल एन कर लिया है तो फिर आप उसको यहाँ पर भी कैपिटल एन ही लें, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये जो आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर मैं 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक होगी बात ये। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अब आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें हैं, एक आपका नेचुरल नंबर है, एक आपका 2 आपके रियल नंबर हैं, उनमें से एक है पॉजिटिव और दूसरे के मतलब आपको कुछ मालूम नहीं है कौन पॉजिटिव कौन सा पॉजिटिव लिया है आपने माना है x, ठीक है। अब देखें, आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी की आपने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी कि आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी ये होती है। अब इस आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आपने ये लेके आना है, ठीक है। अब उस डेफिनेशन में आपके पास कौन सी चीज़ पॉजिटिव है? 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं वहाँ पर, एक तो नेचुरल नंबर एन नोट है, वो तो हमने पहले ही यहाँ लेट कर लिया, और दूसरी पॉजिटिव चीज़ कौन सी है? एप्सिलॉन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट या टेक x इज इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जो है वो x के बराबर रख लिया क्योंकि x कौन है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैंने x की वैल्यू लेट कर ली एप्सिलॉन के बराबर है। अगली चीज़ y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब 1 क्यों रखा है मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। टेक x इज इक्वल टू एप्सिलॉन और y इज इक्वल टू 1 इस इनक्वालिटी नंबर 1 में आप x की जगह एप्सिलॉन पुट कर दें, y की जगह 1 पुट कर दें, वी हैव, तो क्या आंसर होगा? हमें एन नोट की जगह एन नोट ही रहेगा, x की जगह आपने एप्सिलॉन लेट कर लिया है, ये ग्रेटर देन आ गया y से और y की वैल्यू 1 है। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लें, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन आ जाएगा 1/n नोट से, या इसे हम लिख सकते हैं 1/n नोट लेस देन है एप्सिलॉन से। आपने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 1/n जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। देखें 1/n माइनस 0 का मतलब है 1/n, 0 माइनस 0 ख़त्म कर देंगे, 1/n लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ये आ गया 1/n नोट लेस देन एप्सिलॉन। क्या प्रूफ हो गया? नहीं जी, ये प्रूफ नहीं हुआ। पहली बात, वहाँ पर नेचुरल नंबर n की बात हो रही है, यहाँ पर n नॉट है, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रूफ इसलिए भी नहीं हुआ कि ये आपने जो प्रूफ किया है ये सिंपल आपने एक लाइन लिखी है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन नोट, एक इंटीजर एन नोट मिलेगा। आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी जो है उसकी स्टेटमेंट पर अगर गौर करें तो वो आर्शिमीदियन प्रॉपर्टी कहती है कि कोई से 2 रियल नंबर x y के लिए एक इंटीजर एन नोट मिलता है, एक इंटीजर एन नोट मिलता है, ठीक है। तो ये आपने एक इंटीजर एन नोट के लिए इतनी चीज़ प्रूफ की है। जबकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पर अगर आप प्रूफ करें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पर अगर आप गौर करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इनक्वालिटी इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये जो चीज़ है ये एप्सिलॉन से छोटी होगी तमाम उन n के लिए जो कि n नोट से बड़े हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, ठीक है। तमाम अब वो तमाम नेचुरल नंबर जो n नोट से बड़े हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं n, देखें जी लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि n आपका n नोट के इक्वल है, फिर आपका n नोट प्लस 1 आ जाएगा, फिर आपका n जो है वो n नोट प्लस 2 आ जाएगा। n कौन है? एक नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो n नोट से बड़ा या उसके बराबर है। तो n नोट से बड़ा हो गया तो n इक्वल टू n नोट आ गया। फिर नेचुरल नंबर में कितने कितने नंबरों का फ़र्क होता है? 1 1 के डिफरेंस के साथ चलते हैं। तो अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा? अगली n की वैल्यू होगी n नोट प्लस 1, फिर होगी n नोट प्लस 2। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अभी हमने प्रूफ नहीं किया, ये प्रूफ हुआ है सिर्फ एक नेचुरल नंबर n नोट के लिए। वो डेफिनेशन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो करना क्या है अब आपने वो देखें ज़रा आगे। आपने लिखना है क्या है? नेक्स्ट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ से इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो आपकी जो छोटी चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, ऐसे मैं लिख लूँगा 1/n इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n नोट। इसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास थी 1 के इक्वल, जिसमें एप्सिलॉन निकाला है उसे 2 कह दें, और ये मेरे पास आ गई 3 के इक्वल। बाय कंबाइनिंग
बाय कंबाइनिंग 2 and 3, 2 और 3 को कंबाइन कर लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। देखें 1/n इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n नॉट, और 1/n नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और ये बात आपने कब प्रूफ की है? इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा? सेंटर वाली चीज़ को आप छोड़ दें तो 1/n इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मेरे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम इस पर ज़रूर लग गया होगा। ठीक है, लेकिन आप जब इसको लिखेंगे, प्रूफ करेंगे, तो यकीनन सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप लिख लेंगे। सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है कि हमारे पास सेलेक्ट कर लिया, सीक्वेंस का नाम an है, हमने प्रूफ करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हमने ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या प्रूफ करना है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लेकर चलना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो वो जो सीक्वेंस है, एक वो उसकी लिमिट, एक एप्सिलॉन, और तीसरी चीज़ नेचुरल नंबर n नॉट। चौथी चीज़ मैंने लिखा वी नीड टू शो डैट के फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक इंटीजर n नॉट आपको मिलेगा सच डैट के an माइनस उसकी लिमिट 0 लेस देन होगी एप्सिलॉन से। an की जगह 1/n पुट कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया। दूसरे अल्फाज में हमने प्रूफ करना है कि ये 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन है, या और मजीद सिंपल के 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। मैंने कहा कि आपने लिखना है बाय यूजिंग आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी। आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लिखी यहाँ से यहाँ तक। अब इस आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक के मतलब कुछ पता नहीं है, x पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर n नॉट पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया, आंसर y से ग्रेटर आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो पॉजिटिव चीज़ वहाँ पर थी वो कौन थी? एप्सिलॉन थी। तो x की जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो x की जगह आपने एप्सिलॉन ले लिया। y की कीमत यहाँ पर 1 रख ली। y की कीमत 1 क्यों रखी थी? ये देखें, यहाँ पर 1/n है, जो यहाँ पर n के ऊपर होगा वही लेट करेंगे नंबर। यहाँ पर 1 है तो 1 लेट कर लिया। अब उसके बाद इसमें आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में ये दोनों वैल्यूज पुट आउट की, ये आ गया n नॉट इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। बाकी चीज़ आपके सामने है सारी। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने इस चीज़ से ऐसा रिजल्ट बनाना है, इस चीज़ को इस्तेमाल करके, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट को, इसको इस्तेमाल करके ऐसा रिजल्ट बनाना है कि एक इक्वालिटी नंबर 2 उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा रिजल्ट बनाना है कि यहाँ पर बना हुआ रिजल्ट हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम्स और करते हैं जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं सब यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि आपने प्रूफ करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8/n जो है वो 0 के इक्वल है। अब मैंने नंबर बदल दिया, क्या होगा, कहाँ से फ़र्क पड़ेगा? देखें, लेट कर लेंगे कि ये आपके पास 8/n के बराबर सीक्वेंस का नाम है। हमने प्रूफ करना है कि इसकी जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। अगली चीज़ वैसे ही रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा ये 8/n। ठीक है, बाकी चीज़ वैसी रहेगी। बाय यूजिंग आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी, आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी भी आपने लिख दी। यहाँ पर आकर फ़र्क पड़ेगा, y की कीमत इस मरतबा आप लेट करेंगे 8 के बराबर। देखें, y एक रियल नंबर है, कौन सा है? वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक रियल नंबर है, तो मैंने y की वैल्यू 8 लेट कर ली। ठीक है, तो अब आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में जब मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ, n नोट की जगह n नोट आ गया, x की जगह एप्सिलॉन आ गया, y की जगह ये 8 आ गया। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 8/n नॉट, या हम इसे लिख सकते हैं 8/n नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। आगे फिर इस रिजल्ट को इस्तेमाल करूँगा, ये आ जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जो छोटी चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी चीज़ छोटी हो जाएगी। ये आ जाएगा 1/n इज़ लेस देन इक्वल टू 1/n नॉट। क्लियर होगी बात ये। अब आपने इनक्वालिटी नंबर 2 को बीच में इन्वॉल्व करना है। यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व करेंगे? यहाँ पर n नोट के ऊपर क्या है? 8 है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद 8। ठीक है, यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 8/n इज लेस देन इक्वल टू 8/n नोट। इसे इनक्वालिटी नंबर 3 कह दें। बाय कंबाइनिंग 2 and 3, 2 और 3 को कंबाइन कर लें तो इस मरतबा 3 हमारी है 8/n लेस देन इक्वल टू 8/n नॉट, और 8/n नॉट क्या है? लेस देन है एप्सिलॉन से। तो ये चीज़ आपके पास है, दरमियान वाले पार्ट को आप छोड़ दें तो 8/n इज़ लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से, और यही आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वजह थी यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखने की। ठीक है, नेक्स्ट मज़ीद यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको क्लियरेंस हो जाए।
ले बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के साथ। इस मरतबा हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 8n+1/n+1। आपने सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 8 के इक्वल है, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दें, या नोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लें और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लें, और फिर बाद में लिमिट अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर लिमिट जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, लिमिट नज़र आ रही है कि 8 के इक्वल है, लेकिन आपने बाय डेफिनेशन ये प्रूफ करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट 8 के बराबर है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो 8 को कन्वर्ज करता है। पहली फॉर्मेलिटीज़ वही जो है वो चीज़ें आपने पहले वैसे लिखनी है कि मैंने लेट कर लिया कि ये सीक्वेंस an के बराबर है। देन टू प्रूव डैट कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है 8 के बराबर है, हमने ये शो करना है कि ये वर्डिंग आपने सारी लिखनी है कि एक रियल नंबर एप्सिलॉन, पॉजिटिव रियल नंबर आपको एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n0 मिलेगा, सच डैट के an और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है तमाम n के लिए जो कि n0 से बड़े हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। an-8 को, ये क्या बनेगा an-8, पहले इसके नीचे हम स्टेप लिखेंगे। जो an है वो आपके पास है 8n+1/n+1 -8। इसके आगे आप लिखेंगे और, या आपने प्रूफ करना है कि मज़ीद, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करने के, इसको आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 8n+1 -8n -8/n+1 < और यहाँ से 8n से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 - 8 हो गया -7, उसके ऊपर लगा हुआ है एब्सोल्यूट, तो -7 का एब्सोल्यूट क्या बन गया +7। एब्सोल्यूट आप जानते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब लगाया जाता है तो उसे पॉजिटिव कर देता है। तो आपने प्रूफ दूसरे अल्फाज में करना है, और आपने ये प्रूफ करना है कि 7/n+1 जो है, ठीक है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करना। ठीक है जी, इस मरतबा। फिर नेक्स्ट आपने बाय यूजिंग आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी लिखनी है, और बीच में ये वाली लाइन से लिखनी है आपने कि दो रियल नंबर x y के लिए जिनमें से x जो है वो पॉजिटिव है, एक इंटीजर n0 मिलेगा सच डैट के n0x ग्रेटर देन y आ गया। अब आगे यहाँ पर आपने x की जगह एप्सिलॉन लेट कर लिया, y की जगह क्या लेट करेंगे, y की जगह यहाँ पर नोमिनेटर में 7 है, यहाँ पर मैंने y की जगह 7 लेट कर लिया, तो y की वैल्यू 7 और x की जगह एप्सिलॉन जो है वो इनक्वालिटी नंबर 1 में हम पुट करने लगे हैं। तो इनक्वालिटी नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये जनाब आ जाएगा n0 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 7। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें, n0 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 7/n0। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में इसे लिख सकते हैं कि 7/n0 जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। क्या ये चीज़ प्रूफ हो गई है? नहीं प्रूफ हुई, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर लिखा हुआ है 7/n+1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7/n0। ठीक है, अब आपने ये वाली चीज़ को इससे लेस दिखाना है। हमारा टारगेट ये होता है कि यहाँ पर आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी के बाद ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो इनक्वालिटी नंबर 2 बनी है, इसको इस तरीके से अब आपने करना है कि ये वाली चीज़ 7/n+1 छोटा हो 7/n0 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे होगा आप आगे लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 इम्प्लाइज। अब यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर 7 के डिनोमिनेटर में n+1 है, यहाँ पर ये चीज़ है n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। n बड़ा है n0 से। मुझे बताएं कि n अगर n0 से बड़ा है तो n+1 क्या n0 से बड़ा नहीं होगा? n+1 और n में कौन बड़ा है? एक है n+1 और एक है n, तो कौन बड़ा है? n+1 n से बड़ा है। और आगे n किससे बड़ा है? n0 से। दिस इम्प्लाइज n+1 बड़ा है n से और n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 से है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि n+1 जो है वो बड़ा आ जाएगा n0 से। ठीक है, अब दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो बड़ा है वो स्मॉलर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/n+1, स्मॉलर आ जाएगा 1/n0 से। अब आपने यहाँ पर 7/n0 है, तो इस इनक्वालिटी को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 7/n+1 लेस देन 7/n0। दें जी, इसे आप 3 कह दें,
क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आगे आप 3 को और 2 को कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग 2 एंड 3, वो आप लाइन लिख लीजिएगा 7/n+1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब आपका n जो है वो n0 से बड़ा है। तो यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट मज़ीद डिटेल के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि लिमिट 1/n² + 1 जो है, इसकी लिमिट जो है वो भी 0 के इक्वल है। इसको कैसे करेंगे? पहली चीज़ें वही आपने लिखनी है सारी। अब मैं लिख नहीं रहा कि इसका नाम an रख लिया, आगे ये कि इसकी लिमिट 0 है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये सारी लाइनें लिख लीजिएगा अब आप। हमारा टारगेट इस मरतबा ये होगा कि an -0 लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। और an कौन है? an आपके पास है 1/n² + 1। तो आपने दिखाना ये है कि 1/n² + 1 जो है -0, ये चीज़ आपने दिखानी है कि 1/n² + 1, an की जगह 1/n² + 1 आ गया, -0 आ गया। अब एब्सोलूट जो है, एब्सोलूट लगाते हैं अगर कोई चीज़ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो n एक नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, उसका स्केयर नेचुरल नंबर होते ही पॉजिटिव है, उनका स्केयर लेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। उसमें 1 जमा कर लिया आपने, प्लस कर लिया, अगेन पॉजिटिव है। तो इसको अगर आप एब्सोलूट हटा भी दें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आपका टारगेट ये है, आपने ये चीज़ दिखानी है इस मरतबा। तो कैसे दिखाएंगे? अगला काम आपने यही लिखना है कि आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी हो गई, हम उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। 2 रियल नंबर हैं x और y, x पॉजिटिव रियल नंबर है। आपको एक इंटीजर n0 मिलेगा जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा कि n0 x जो है वो y से बड़ा होगा, n0 × x y से बड़ा होगा। अच्छा, क्या क्या लेट करेंगे? x की जगह लेट करेंगे एप्सिलॉन, y क्या लेट करेंगे? नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो y की कीमत क्या रखेंगे? यहाँ पर आप y को यहाँ पर रखेंगे 1 के बराबर, ठीक है। तो y की कीमत 1 लेट कर ली, x की जगह एप्सिलॉन लेट कर लिया। तो ये चीज़ आ गई n0 एप्सिलॉन > 1, यानी कि दूसरे अल्फाज में एप्सिलॉन बड़ा आ गया 1/n0 से, दूसरे अल्फाज में 1/n0 जो है वो 7 एप्सिलॉन से लेस आ गया। अब आपने क्या करना है? इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट फॉर ऑल n > n0, ऐसे इस्तेमाल करना है कि बीच में n² कहीं से आ जाए। कैसे आएगा? अगर आप n² + 1 को बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ कैसे लेके आएंगे देखें, यही अब आपने सोचना है। देखें, पहले आपने यहाँ पर n+1 बीच में लेके आना था, तो मैंने ये रीज़न दी कि n अगर n0 से बड़ा है तो n+1 भी n0 से बड़ा होगा। सेम रीज़न यहाँ पर भी यही होगी कि फॉर ऑल n > n0, इसके ऊपर आप एक स्टेप करें। यहाँ पर अगर n n0 से बड़ा है तो मुझे बताएं कि n का जो स्क्वायर है वो n0 से बड़ा नहीं होगा या ज़्यादा ज़्यादा बराबर हो सकता है? क्यों जी? n का स्क्वायर n से बड़ा है कि नहीं है? n एक नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उस नेचुरल नंबर से बड़ा हो सकता है। बराबर तब हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 के बराबर हो, और कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख ली जाए तो फिर ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अदरवाइज़ n 1 ना हो तो फिर हमेशा n का स्क्वायर n से बड़ा होगा। तो एक नंबर का स्क्वायर अगर n से बड़ा है तो फिर मुझे ये बताएं, और आगे n जो है वो n0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि n² n0 से बड़ा है। ठीक होगी बात ये। दूसरी बात, अब n² बड़ा है या n² + 1 बड़ा है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है n² बड़ा है। तो फिर यहाँ से आगे आपने चलना है कि फॉर ऑल n > n0, n² n0 से बड़ा होगा, ठीक है। या एक स्टेप यहाँ पर ऐसे करें कि n² जो है वो n से बड़ा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और मज़ीद आगे चलें, n² + 1 बड़ा है n² से, और n² बड़ा है n से, और n बड़ा है n0 से। ये रिज़ल्ट पूरा बनेगा। n² + 1 n² से बड़ा है, और n² आगे n से बड़ा है यहाँ से, और n किससे बड़ा है? n0 से। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकल आएगा आपके पास n² + 1 बड़ा होगा n0 से। बस अगला काम क्या है? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये आ जाएगा 1/n² + 1 लेस देन आ जाएगा 1/n0 से। तो अब इसको मैंने इक्वालिटी नंबर 3 कह देता हूँ, और यही आपने प्रूफ करना था कि 1/n² + 1, इसे मैं इक्वालिटी नंबर 3 कह देता हूँ। तो 2 और 3 को कंबाइन कर लें तो 1/n² + 1 छोटा है 1/n0 से, और 1/n0 क्या है? छोटा है एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यही आपका टारगेट था प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इससे आपको आइडिया हो चुका होगा अभी तक
पहला हिस्सा ये थोड़ी सी लाइन आपने लिखनी है, दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और तीसरा हिस्सा ये है कि यहाँ पर आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में चीज़ सोचने वाली है कि वाई कौन सा रखना है, और उसका भी आपको आइडिया हो गया कि जो यहाँ नॉमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है उसके मुताबिक आपने चलना है। और क्वेश्चन का चौथा हिस्सा ये है कि 2 और 3 यहाँ पर इनक्वालिटी आपने बनानी है, और वो इस तरीके से बनानी है कि वो इनक्वालिटी हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए, तीसरी इनक्वालिटी हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इस तरीके से, ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सिर्फ एक पार्ट और करेंगे यहाँ पर हम। ले बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर का, आपने प्रूफ करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n² + 1 ओवर n² + 3n2 के बराबर है। पहला वही काम करना है, आपने इस सीक्वेंस का नाम an रख लेना है। आगे आपने लिखना है कि टू शो डैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज़ 2, वी नीड टू शो डैट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर n0 सच डैट कि an-2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। दूसरे अल्फाज में यानी कि ये चीज़ an-2 लिमिट यहाँ पर 2 के बराबर है, लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। यानी ये सारी चीज़ आपने लिख लेनी है यहाँ पर, फॉर ऑल n > n0। अब थोड़ा सा ज़रा इसको आगे सोल्व करते हैं कि ये an-2 बनता क्या है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रफ वर्क में चाहे आप बीच में सोल्व करके इसका आंसर लिख लें, ठीक है, कि an-2 बनता क्या है सारा। an-2 का एब्सोलूट, an हमारे पास ये सारा सीक्वेंस है, ये आ गया 2n² + 1 ओवर n² + 3n - 2। इसको हम सोल्व करते हैं, ये बन जाएगा जी आपके पास 2n² + 1 - 2n² + 6n ओवर n² + 3n। ये सारा काम आप रफ वर्क में लिख के बस ये यहाँ लिख देंगे हम। अच्छा, यहाँ से 2n² से कैंसिल हो गया, ये आपके पास यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि ये -2 के साथ माइनस है। ये रह गया जी आपके पास 1 - 6n ओवर n² + 3n। नोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लें ताकि n वाली रकम पहले आ जाए, कांस्टेंट बाद में हो जाए, यानी 6n - 1 इसे बना लें, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो बन जाएगा 6n - 1, वो माइनस एब्सोलूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसे लिख लिया माइनस कॉमन निकालने के बाद 6n - 1। अब चूँकि ऊपर एब्सोलूट लगा हुआ है तो ये वाला माइनस इस एब्सोलूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 6n - 1 ओवर n² + 3n। तो आपने ये प्रूफ करना है। अब मज़ीद इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अब आगे देखिएगा, और आपने ये प्रूफ करना है कि 6n - 1 ओवर n² + 3n जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। या फिर आगे आप लिखेंगे एज अब मुझे बताएं कि 6n, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। आप ये बताएं कि 6n बड़ा होता है या 6n - 1 बड़ा होता है, 6n बड़ा है या 6n - 1 बड़ा है, 6n या 6n - 1। आप कहेंगे ज़ाहिर सी बात है जी 6n बड़ा है, ठीक है। तो अगर 6n - 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ मैं n² + 3n से डिवाइड कर दूं। नीचे वाली चीज़ कौन है, n² + 3n, तो n² + 3n नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा इनक्वालिटी के साइन को, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो n² + 3n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया n² + 3n ग्रेटर आ गया n² + 3n से। असल में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो अब अगला टारगेट ये है कि कांस्टेंट को बीच में से रिमूव करें किसी तरीके से, लेकिन लॉजिक के साथ, ये नहीं कि खुद मिटा दिया पकड़ के आपने, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ इससे बड़ी है तो उसको हम लिख सकते हैं एज 6n - 1 n² + 3n लेस देन है 6n ओवर n² + 3n से। और मज़ीद इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे से n कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6 ओवर n + 3, ठीक है। अच्छा, अब एक ये चीज़ बताएं मुझे, नेक्स्ट अगली ये चीज़ बताएं कि 6 को अगर आप n पर डिवाइड करें तो तब आंसर बड़ा आएगा, या 6 को n + 3 पर डिवाइड करें तब आंसर बड़ा आएगा। यानी दूसरे अल्फाज में आपने ये मुझे बताना है कि
6/n बड़ा है या 6/n+3 बड़ा है? ज़ाहिर सी बात है n+3 बड़ा है, तो n+3 बड़ा है तो बड़े नंबर को 6 को एक बड़े नंबर पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो तब बड़ा आंसर आएगा, या छोटे नंबर पर डिवाइड करेंगे बड़ा आंसर आएगा। आप n की कोई वैल्यू लेट कर लें, मिसाल के तौर पर नहीं पता चलता तो आप n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लें, तो 3 पर रखेंगे तो 3 + 3 6, आंसर बनेगा 1। यहाँ पर 3 रखेंगे तो आंसर बनेगा 2, तो इसका मतलब ये वाला नंबर उससे बड़ा है, ऐसे सोच लें। तो 6/n बड़ा है इससे, तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये सारी चीज़ जो है 6n - 1/n² + 3n इज़ फाइनली ये इससे छोटा है, आगे से ये दोनों बराबर हैं और ये फर्दर इससे छोटा है, लेस देन है 6/n से, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है प्रूफ करना, ये इससे स्मॉलर है, ठीक है, और आगे से इसको आपने प्रूफ करना है कि ये एप्सिलॉन से छोटा है। दिस इम्प्लाइज, ये आपका टारगेट है कि 6/n जो है वो आपने लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से, ठीक है जी। आगे आपने लिखना है बाय यूजिंग आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी। आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है वो आपने बीच में लिख लेनी है। एप्सिलॉन x की जगह एप्सिलॉन लेट कर लिया, y की जगह क्या लेट करेंगे, y की जगह इस पर तो आप 6 लेट करेंगे, और आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी उसका नाम हमने 1 रख लिया हुआ है, ठीक है। तो आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी में आप ये पुट कर दें तो n0 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन आ जाएगा ग्रेटर देन 6/n0, या दूसरे अल्फाज में 6/n0 जो है वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से, इसे आप 2 कह देते हैं। अब अगला काम वही है कि आपने लिखना है कि एज n जो है वो n0 से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज 1/n जो है वो लेस देन आ जाएगा 1/n0 से, दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 6/n लेस देन इक्वल टू 6/n0 से, इसे 3 कह दिया। बाय कंबाइनिंग 2 and 3 तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 6/n लेस देन इक्वल टू 6/n0 और ये छोटा है एप्सिलॉन से, इम्प्लाइज 6/n लेस देन हो गया एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। यही आपने प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आई होप कि आज के लेक्चर की बेटा आपको समझ आ गई होगी। तो बाय डेफिनेशन अगर आपको कभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मतलब कह देता है तो उम्मीद है कि आप इस चंद एक एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मज़ीद यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।